साथियों, ओबीसी हक अधिकारों को लेकर लगातार आरएसएस बीजेपी की साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार पूरे देश भर में चाहे ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ करने का मामला हो या फिर ओबीसी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार का मामला हो, इसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं आ रही है और लगातार ओबीसी के हकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ओबीसी के ऊपर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं भी पूरे देश में बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। पिछले दिनों से लगातार हम लोग जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जागरण अभियान चला रहे हैं, लगातार रैली, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन चला रहे हैं। कई बार भारत बंद करने का काम हम लोगों ने किया और उसका नतीजा ये रहा कि देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बना। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को इस मुद्दे पर बात रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस जो इतने लंबे समय से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोक कर रखी थी और 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर ओबीसी के साथ में धोखाधड़ी करने का काम किया था, उस कांग्रेस के नेताओं को भी जाति आधारित जनगणना पर बोलने के लिए मजबूर किया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जाति आधारित जनगणना पर न केवल बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा बल्कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके यह कहना पड़ा कि हम जाति आधारित जनगणना करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश, जिसकी आशंका थी, जिसका अंदेशा था कि ओबीसी की जनगणना और जाति आधारित जनगणना के साथ में साजिश आरएसएस बीजेपी के लोग जरूर करेंगे, इसका अंदेशा हर समझदार व्यक्ति को था। वो अंदेशा अब सच में सामने आ गया है, क्योंकि इस देश में जो आरएसएस बीजेपी का जो मूल चरित्र है, वो मूल चरित्र ओबीसी के हक अधिकार का विरोधी है। क्योंकि 3.5% लोग इस देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर ओबीसी की गिनती होती है और संख्या के अनुपात में ओबीसी को हिस्सेदारी मिलती है तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा कब्जा नाजायज तरीके से है वो कब्जा हमको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो लगातार ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने का काम करते रहते हैं। और ये धोखाधड़ी एक बार फिर से सामने आ गई जब ओबीसी की जाति आधारित जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा लड़ाई उफान पर थी। तो इस लड़ाई को दबाने के लिए, इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए उस समय आरएसएस बीजेपी के लोगों ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया कैबिनेट की मीटिंग करके कि हम जनगणना करेंगे। लेकिन अभी जो सामने आ रहा है, जो गजट जारी किया गया सरकार के द्वारा, उस गजट में कहीं भी जाति का कॉलम नहीं है, उस गजट में कहीं भी ओबीसी का कॉलम नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस बार फिर ओबीसी की जनगणना और जाति आधारित जनगणना नहीं होने जा रही है। सरकार जाति आधारित जनगणना इस बार भी नहीं कराने जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार और आरएसएस बीजेपी एक बार फिर से ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रही है। ओबीसी को अब इस बात को समझना पड़ेगा कि जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिनको हम सपोर्ट दे रहे हैं और हमारे वोट और सपोर्ट के बदौलत जो लोग इस देश की सत्ता और व्यवस्था में बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे हक अधिकारों पर गर्म पानी डाल रहे हैं, हमारे हक अधिकारों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं और हम उन्हें ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोगों का तरीका जो है वो दिखाई देता है। वो तरीका क्या है कि धर्म के नाम पर ओबीसी के लोगों को भड़काने का काम लगातार वो करते रहते हैं, जाति के नाम पर ओबीसी के लोगों को भड़काने का काम वो करते रहते हैं, धर्म के नाम पर ओबीसी के लोगों को भड़काकर ओबीसी का वोट लेना है और फिर ओबीसी को उनके हक अधिकार से वंचित करने का काम करना है। जैसे जब मंडल कमीशन का मामला चल रहा था तो मंडल कमीशन के मामले में ओबीसी के साथ जब धोखाधड़ी हुई, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। इस धोखाधड़ी को ओबीसी ना समझे, इसलिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला आरएसएस बीजेपी के द्वारा खड़ा किया गया और विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा जैसे तमाम लोगों को आगे किया गया और तमाम लोगों को आगे करके बाबरी मस्जिद को गिरवाने का काम किया गया। लेकिन जब वहां मंदिर बना, मंदिर का ट्रस्ट बना, तो एक भी ओबीसी को वहां नहीं रखा गया। पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करो और फेंक दो ये आरएसएस बीजेपी की
रणनीति है। नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी ने लॉन्च किया तो नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं पिछड़ी जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं। पिछड़े वर्ग का नाम लेकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। ये बीजेपी का वास्तविक चरित्र है, ये आरएसएस का वास्तविक चरित्र है। इस चरित्र को अब ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा कि आरएसएस बीजेपी के लोग केवल हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 समय केवल ओबीसी के लोग हिंदू होते हैं। चंदा देने के लिए ओबीसी के लोग सबसे बढ़िया हिंदू हैं, वोट देने के लिए ओबीसी के लोग सबसे बढ़िया हिंदू हैं, और अगर कहीं धर्म के नाम पर लड़ाई हो तो उसके लिए ओबीसी के लोग बढ़िया वाले हिंदू हैं। लेकिन जब ओबीसी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भी गिनती करो, संख्या के अनुपात में हमको भी हिस्सेदारी देने का काम करो, तो आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं और वो हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन हक अधिकारों पर 3.5% लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कुंडली मारकर वो लोग बैठे हुए हैं। जो 3.5% के लोग ओबीसी के हक अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, वो लोग ओबीसी के हक अधिकारों को देना नहीं चाहते हैं। इसलिए अब ओबीसी को यह तय करना पड़ेगा कि इस देश में अगर हमारी आबादी 1931 में 52% थी जो अंग्रेज गिनती कर रहे थे, और अभी जब बिहार में गिनती हुई तो हमारी आबादी लगभग 64% के आसपास है। अगर पूरे देश भर में ये इसी प्रकार की गिनती हो तो हमारी आबादी 60 से 65% के बीच में आ सकती है। अगर पिछड़े वर्ग की इतनी बड़ी आबादी है और उनको हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोगों को भी उनके हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो ये जो अधिकार वंचित लोग हैं उनको जागना पड़ेगा, उनको सतर्क होना पड़ेगा। और खास तौर से जो ये आधे से अधिक आबादी ओबीसी की है, जो सबसे बड़ी आबादी है और जिसके दम पर ही देश में आरएसएस बीजेपी, चाहे देश में हो या अलग अलग प्रदेशों में हो, आरएसएस बीजेपी का राज है। तो अगर ओबीसी के लोग ये तय कर लें कि इस देश में अगर आरएसएस बीजेपी के लोग हमको हमारा हक अधिकार नहीं देना चाहते, हमारे साथ इंसाफ नहीं करना चाहते, वो केवल हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब ओबीसी अपना इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये बात ओबीसी को तय करना है कि अब हम अपना इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अब हम लड़ाई लड़ेंगे, मगर हम अपनी गिनती के लिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इसके साथ कोई धोखाधड़ी करेगा तो ये अब किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बात अब ओबीसी समाज को तय करना पड़ेगा और आरएसएस बीजेपी के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम हमारी गिनती, जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, कहने के लिए एक ओबीसी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद भी गिनती नहीं हो रही है, तो ये ओबीसी के लिए सम्मान का भी मामला है, स्वाभिमान का भी मामला है, और ओबीसी को अपना हक अधिकार लेने के लिए लड़ाई लड़ने का भी मामला है, संघर्ष करने का मामला है। इसलिए अब ओबीसी चुप बैठने वाला नहीं है, इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई बनाया जाएगा। अभी पिछले दिनों इसीलिए इसी साजिश के तहत जब हम लोगों ने कटक उड़ीसा में अधिवेशन रखा हुआ था वामसेप का, भारत मुक्ति मोर्चा का, और उस अधिवेशन को ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती के लिए समर्पित किया था, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों को लगा कि इस अधिवेशन में जो हम साजिशें कर रहे हैं ओबीसी के साथ में, ओबीसी की गिनती के साथ में, जाति आधारित गिनती के साथ में, वो साजिशों का पर्दाफाश होगा और पूरे देश और दुनिया से लोग इस अधिवेशन में आने वाले हैं, तो ये हमारा षड्यंत्र पहले ही पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसलिए षड्यंत्र करके आरएसएस बीजेपी के लोगों ने उस अधिवेशन को रद्द करवाने का काम किया। ये ओबीसी की गिनती ना करने की ही साजिश थी। पहले अधिवेशन को रद्द करवाया गया और बाद में फिर जब गजट जारी किया गया तो उस गजट में ओबीसी का कॉलम गायब कर दिया गया, जाति का कॉलम गायब कर दिया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है और इस षड्यंत्र के पीछे आरएसएस काम कर रही है। इसलिए किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इस षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और इसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 3 चरण में हम लोगों ने आंदोलन किया, ज्ञापन देने का काम किया, धरना करने का काम किया पूरे देश भर में, अभी रैली प्रदर्शन करने का काम किया पूरे देश भर में। अब 22 फरवरी की तैयारी है। 22 फरवरी को नागपुर में पूरे देश से लाखों लोगों की महारैली आयोजित की जा रही है।
इस बात के लिए कि तुम्हारी गलत बात का, तुम्हारे अन्याय अत्याचार का किसी भी स्थिति में हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। तो इसलिए देश भर के तमाम ओबीसी साथियों को, तमाम एससी एसटी के साथियों को ये आह्वान है, ये अपील है कि आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं और ओबीसी के हक अधिकार के विरोध में काम कर रहे हैं, एससी एसटी के हक अधिकार के विरोध में काम कर रहे हैं। इसलिए 22 फरवरी 2026 को बड़ी संख्या में नागपुर में पहुंचने का काम करें और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करें और ये संदेश देने का काम करें कि अब इस देश का मूल निवासी चुप नहीं बैठेगा, वो अपने हक अधिकार को लेकर रहेगा। तो इसके लिए आप सभी से अपील है कि पूरे देश में इस तैयारी को तेज करिए और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को अपील है कि जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपने का काम आरएसएस बीजेपी ने किया है, पहले जनगणना की बात करके जनगणना कैबिनेट में पास करके और फिर गजट से बाहर किया है, ये छुरा घोंपने का काम किया है, इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और अगर इसका मुंहतोड़ जवाब देना है तो 22 फरवरी की रैली में बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचने का काम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।